दोस्तों, खुशी एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने जीवन में चाहता है। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। क्या हो अगर आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं जिससे जो आपका जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए उन बातों को जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक नगर में एक युवक रहा करता था। वो हमेशा दुखी रहता था। वो चाहता तो था कि वो खुश रहे, लेकिन दुख उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वो ये जानना चाहता था कि आखिरकार उसके दुखों का कारण क्या है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चाहता था कि वो खुश रहे, क्योंकि दुख में रहकर उसे तनाव होता था, जिसके कारण वो बहुत चिड़चिड़ा रहने लग गया। वो अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़े करने लग गया। एक दिन उनके नगर में एक बौद्ध भिक्षुक आते हैं। उन बौद्ध भिक्षुक के आते ही वहां पे लोगों की भीड़ लग जाती है। वो बौद्ध भिक्षु सभी को उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे थे। जब उस युवक ने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो वो भी उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में खुशियां ही नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं खुश कैसे रहूं? उस युवक की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि खुशियां तो तुम्हारे अंदर ही हैं, तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी है, बस तुम्हें ही वो नजर नहीं आ रही। खुशियां हमारे पास ही होती है, लेकिन हम ही उसे अपने से दूर करते हैं। अगर तुम्हें खुश रहना है तो मेरी ये 7 बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखना। इसके बाद तुम्हें जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को वो 7 बातें बताने लगते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जो पहली बात है वो है कि तुम अपनी तुलना कभी भी किसी और के साथ मत करना। क्योंकि होता क्या है कि तुम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हो कि उसके पास इतना बड़ा घर है, वो कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास कितना धन है, वो कितना धनवान है। ये सोच सोच कर तुम दुखी होते रहते हो। लेकिन अगर तुम उस समय कुछ गरीब लोगों के बारे में सोचो तो तुम्हें एहसास होगा कि उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास ये सब तो है, पर फिर भी वो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी से नहीं करते। उन्हें पता है कि सब मनुष्य अलग अलग हैं, कोई एक जैसा नहीं है। हमें अपने से बड़े लोगों से ये सीखना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने ये सब कैसे हासिल किया। हम सभी के पास दिमाग है और 24 घंटे हैं। हमें इन 24 घंटों का और अपने दिमाग का सही से उपयोग करना चाहिए, ना कि किसी और से तुलना करके अपने समय को बर्बाद करना चाहिए। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दोगे और जितना आपके पास है उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लोगे, तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे और एक सुखपूर्वक जीवन जी सकोगे। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस युवक को दूसरी बात बताते हैं कि अपने जीवन में नकारात्मक लोगों से दूर रहो। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जो छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं। दुख सभी के जीवन में होते हैं। ये जीवन है, इस जीवन में सुख और दुख निरंतर चलते रहते हैं। जिस प्रकार रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग दुख आने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, जबकि मनुष्य के पास अपनी हर समस्या का समाधान होता है। अगर वो चाहे तो अपनी हर समस्या से बाहर निकल सकता है, लेकिन वो तो अपने दुखड़ों को लेकर बैठ जाता है और दुखी होता रहता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा दुखी रहते हैं, तो आपका दुखी होना तो लाजमी है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी सोच सकारात्मक हो और वो हमेशा खुश रहते हो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से आप काफी हद तक सुखी रह सकते हो। क्योंकि वो खुद ही इतने खुश रहते हैं, तो वो आपको दुखी कैसे होने देंगे। और जब आप उन्हें अपना दुख बताओगे तो वो आपको हिम्मत देंगे और कहेंगे, अरे सब ठीक हो जाएगा, दुख ही तो है, ये भी चला जाएगा। जिंदगी एक बार मिलती है दोस्त, इसलिए खुश रहो और अपने जीवन को
हंसी खुशी जियो। मतलब कि वो हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको भी हिम्मत मिलेगी और आप अपने दुख को भूल जाओगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो जो खुश रहते हैं। जब आप उनके साथ रहोगे तो आप भी खुशी का अनुभव कर पाओगे और हमेशा खुश रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हैं कि अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताओ, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपने परिवार वालों के साथ बैठते ही नहीं है, वो अकेले रहते हैं। अगर कोई परिवार का सदस्य उनसे कुछ बोल दे तो वो नाराज हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। जब हम अपने अंदर कोई बात रखते हैं तो वो हमें दुख देती है, लेकिन हम तो अपने ही परिवार वालों की बातें अपने मन में रखते हैं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं और सोचते हैं कि अब मैं कभी भी इनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशियां हमारे परिवार वालों के साथ ही जुड़ी होती है। अगर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने तुमसे कुछ कहा है तो पहले उसे सुनो, और अगर तुम्हें वो बात बुरी लगती है तो उसे अपने मन में मत रखो, उसे कह दो। क्योंकि अगर तुम उस बात को अपने मन में रखते हो तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन अगर तुम उस बात को कह दोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और उस इंसान को भी ये पता चल जाएगा कि तुम्हें ये बात बुरी लगी है। फिर क्या पता वो तुम्हें कभी ऐसी बात बोले ही ना। लेकिन अगर तुम उस बात को बताओगे ही नहीं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कोई बात बुरी लगी है। जब भी हम दुखी होते हैं या फिर परेशान होते हैं तो हम सबसे पहले अपने परिवार वालों को ही बताते हैं, और हमारे परिवार वाले उससे निकलने में हमारी मदद भी करते हैं। वो हमें हिम्मत देते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं, तू परेशान मत हो। जब उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं तो हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। इसलिए हमें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें अपनी परेशानी बतानी चाहिए और उनकी बातें सुननी भी चाहिए, क्योंकि एक परिवार ही तो है जो खुशियों का सागर है। हमारे आसपास खुशियां बिखरी पड़ी है और हम उनकी तलाश कहीं बाहर करते हैं। इसलिए सदैव अपने परिवार वालों के साथ रहो, उन्हें समय दो, फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे खुशियों की लड़ी लगती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथी बात बताते हैं कि तुम अपने आप को व्यस्त रखो, क्योंकि जब तुम किसी काम में व्यस्त रहते हो तो तुम्हें दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। इसके लिए तुम्हें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे यह करना है, और फिर बस उसी पर पूरी निष्ठा से काम करना है, और जब तक वो हासिल ना हो जाए तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। लेकिन तुम क्या करते हो कि सपने तो बड़े बड़े देख लेते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं करते। एक बार कोई कार्य करते हैं और अगर उसमें असफल हो गए तो दूसरे कार्य के पीछे भागने लगते हैं। तुम कभी भी एक काम के पीछे नहीं भागते जिससे तुम किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते, और फिर तुम दुखी हो जाते हो। तुम सोचने लगते हो कि मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि आपने कभी भी एक कार्य पर मेहनत करी ही नहीं है। आप तो अलग अलग कार्यों के पीछे भागते रहे। अगर आप अलग अलग कार्यों के पीछे ना भागकर एक ही कार्य पर मेहनत करोगे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हम करते क्या है कि एक बार कोई लक्ष्य बनाते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, और अगर हम उसमें असफल हो जाते हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं और किसी और लक्ष्य के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि आखिरकार मुझे असफलता क्यों मिली है, मैंने क्या गलती करी है, क्योंकि जब आपको वो गलती पता चल जाएगी तो आप दूसरी बार वो गलती नहीं करोगे और सफल हो जाओगे। मगर आप एक बार मेहनत करते हो और असफल होने पे उसे छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और सफलता में ही हमारी खुशियां हैं। इसलिए हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस पर पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। फिर देखना आपको कभी भी
दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को 5वीं बात बताते हैं कि हमें कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने काम खुद ही पूरे करने चाहिए, क्योंकि जब हम अपने काम खुद करते हैं तो हम खुश रहते हैं और सुखी रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और जब दूसरे लोग उनके कार्यों को नहीं करते तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि इसने मेरा यह काम नहीं किया। लेकिन कोई अपना काम छोड़कर आपका काम क्यों करेगा? अगर मान लो उसके पास समय नहीं है तो वो आपका काम कैसे करेगा? इसलिए अपने काम खुद ही करना सीखो, क्योंकि दूसरे भी कब तक आपकी मदद करेंगे। जो मनुष्य अपना काम खुद करता है उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपना काम समय पर ही पूरा कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी और पर निर्भर रहता है उसे हमेशा यही डर रहता है कि क्या ये मेरा काम समय पर पूरा कर पाएगा, और अगर इसने नहीं किया तो मेरा क्या होगा? मेरा काम तो अटक जाएगा। इसलिए कभी भी किसी और पर निर्भर मत रहो, अपना काम स्वयं करो, क्योंकि जब आप अपना काम स्वयं करते हो तो आप जीवन भर खुश रहते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस युवक को 6ठी बात बताते हैं कि तुम हमेशा गुस्से से बचना, कभी भी बिना मतलब का क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि क्रोध में आकर इंसान बहुत से गलत काम कर देता है, लेकिन जब बाद में उसका क्रोध शांत होता है तब उसे पछतावा होता है कि यह मैंने क्या कर दिया। लेकिन अगर हम क्रोध में किसी को कुछ गलत बोल देते हैं तो हम जीवन भर उसे सही नहीं कर पाते, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द हम कभी भी वापस नहीं ले सकते। हम उस इंसान से माफी मांग सकते हैं, लेकिन वो माफी उन कड़वे शब्दों की भरपाई नहीं कर पाती जो आपने उन्हें कहे हैं। इसलिए हमें हमेशा गुस्सा करने से बचना चाहिए। हम गुस्से ही गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, और जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो इंसान हमसे दूर हो जाता है जिस पर हमने गुस्सा किया था, और फिर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखो, क्योंकि जब तुम अपने गुस्से पर काबू रखते हो तो तुम्हारे जीवन में अपने आप ही खुशियां रहती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस युवक को 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं, और उससे कहते हैं कि अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है और तुम्हारे पास कितनी भी धन दौलत हो, तुम खुश नहीं रह सकते। आज की इस दुनिया में मनुष्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखता, जिससे कि उसकी सेहत बिगड़ जाती है, और जब सेहत बिगड़ जाती है तो मनुष्य कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, और इस कारण वो दुखी रहने लगता है। इसलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा व ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए जो हमें सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है। हमें कभी भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें खुद में कोई ऊर्जा ना हो, लेकिन हम लोग स्वादिष्ट पकवान खाने के चक्कर में बिना ऊर्जा वाला भोजन खाते रहते हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और फिर हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऊर्जावान भोजन ही खाना चाहिए जो हमें सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें अपने स्वास्थ्य के लिए योगा करनी चाहिए। योगा करने से हमारे शरीर में कभी भी बीमारी नहीं होती और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग धन के पीछे ही भागते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण उनकी सेहत बिगड़ जाती है और वो दुखी रहने लगते हैं। इसलिए अगर तुम्हें खुश रहना है तो अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखना। बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुनने के बाद वो युवक उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, जो आपने मुझे खुशी का रहस्य बताया। दोस्तों, आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको एक लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।